हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसा एक पुराना गाना है जो सभी लोगों ने सुना होगा। पर हम क्या कह रहे हैं कि पब्लिक ना सब कुछ शायद नहीं जानती है, और इसीलिए जो राजनीतिक दल होते हैं अपनी अपनी सुविधा अनुसार फेक न्यूज़ समय समय पर चलाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो जो कि पिछले 10 वर्षों में तो मुझे लगता है कि जितना हुआ वो पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। और फेक न्यूज़ एक से बढ़ के एक जो है आई हैं। और इसके अलावा ये भी कि जो सरकार होती है वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ खबरें जो हैं वो प्लांट करती है, कुछ करतब करती है, जिससे जो मेन जो बात है उस पे से पब्लिक का ध्यान हट जाए और कहीं और ही उलझ जाए। तो अभी हम सुन रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और कहा जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी को उसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बेशक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नेता हैं, ये सब उनके लिए आम बात होती है। थोड़ा शायद इनके विषय में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो पहले का है। और जानिए आप, नेशनल हेराल्ड किसका था, किसने शुरू किया था और कैसे उसको जो है इन्होंने हड़प लिया, ये पता करिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी जानकारी भी नहीं है कि आपको पता ना चले, आप पता करेंगे तो चल जाएगा पता आपको। तो हमारा कहना ये है कि 2014 में जब भाजपा जीती थी, सरकार बनाई थी, सत्ता में आई थी भाजपा, तब उन्होंने घोटालों का जिक्र किया था। तो हमारे अनुसार उन घोटालों में सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए था। राहुल गांधी तो शायद नहीं जाएंगे क्योंकि उनसे कोई उन मतलब घोटालों में उन पर कोई भी तरह का दायित्व नहीं था। तो उन घोटालों में जाते तो ज़्यादा मज़ा आता। ये नेशनल हेराल्ड तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब एक वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा भी चला हुआ है कि जो लोग मुस्लिम दान कर देते हैं ज़मीनें या कोई भी चीज़ गरीबों की भलाई के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसकी देखभाल वक्फ बोर्ड करता है। उसको लेके भी एक कानून बन गया है जिस पर जो है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी की पार्टी शायद सुप्रीम कोर्ट गई है और उसके कुछ 2 चीज़ों पे रोक लगा दी है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। और इन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा है। हालांकि इन्होंने कानून बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बताने के लिए इन्हें 7 दिन और चाहिए। ये भी एक हंसी की बात है। खैर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। तो मुख्य मुद्दा क्या है जो कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें लाई जा रही हैं? मुख्य मुद्दा हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक हालत है, हमारी कंगाली है, जिस पर कि सरकार नहीं चाहती जनता का ध्यान जाए, ऐसा हमें लगता है। और ये चीज़ें करी जा रही हैं क्योंकि निस्संदेह अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी देश के लिए, और बाकी सारी चीज़ों पर से जनता का ध्यान हट जाएगा, इसी पे जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश में, होती रहनी चाहिए। जिनमें से एक चीज़ जो भाजपा कहती है वो ये कि हम तो जीत के आए हैं और बहुमत है हमारे पास। बिल्कुल, आपके पास बहुमत है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुमत है तो जो भी आप करें वो सब सही है। तो जब तक आप सत्ता में नहीं आए थे बहुमत से, इसका मतलब जब कांग्रेस बहुमत में थी 35, 40, 45 जितने भी साल जो प्योर हमारा तो मानना यह है कि 35 से 40 के बीच कुछ साल बनते हैं जिसमें कांग्रेस सत्ता में रही। बाकी समय तो मिली जुली सरकारें थी। 35 साल 36 साल के करीब था जो कांग्रेस ने देश चलाया। तो इसका मतलब क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था, तो जो भी उस समय कांग्रेस ने किया, इसका मतलब वो सब सही था। आपकी आज की जो कहना है, आपका आजकल जो कहना है कि हम जीत रहे हैं, हमें जनता ने आदेश दिया, हमें जनता का जो है
आदेश मिला है कि हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम कानून बनाएंगे, कुछ भी नियम लागू करेंगे, वो सब सही होगा क्योंकि हमारे पास बहुमत है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने जो भी पहले किया वो सब सही था, चाहे वो इमरजेंसी लगाना भी क्यों ना रहा हो, क्योंकि उनके पास बहुमत था। तो आपके तर्क के अनुसार तो कांग्रेस को क्लीन चिट दे दिया आपने कि जो कुछ कांग्रेस ने पिछले समय में किया वो सब कुछ सही था, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को आदेश दिया था देश को अपने अनुसार चलाने का। आप बताइए, आपको ये बात कैसी लगी? वैसे ये कुतर्क है, हम जानते हैं, लेकिन हम सीख गए हैं कुतर्क करना ना आजकल, क्योंकि आजकल ज़माना ही कुतर्कों का है। तर्क तो लोग समझते ही नहीं हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं कैसी कैसी खबरें चला दी जाती है, एक जैसी खबरें चैनल्स पे चल रही होती हैं। आपको पता है चैनल्स की टीआरपी गिरती जा रही है, लोग नहीं देख रहे हैं चैनल्स को आजकल। न्यूज़ के जो दूसरे साधन हैं उनको अपना रहे हैं वो लोग। तो आप बताएं, आपको ये बात कैसी लगी कि क्योंकि पहले कांग्रेस का बहुमत रहा है पिछले 35 से 40 सालों के बीच आज़ादी के बाद से, तो जो कुछ भी कांग्रेस ने किया, नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, वो सब कुछ सही ही था क्योंकि उनके पास बहुमत था। अब मोदी जी के पास बहुमत है तो जो भी वो कर रहे हैं सब सही है। नोटबंदी सही थी, है ना, हालांकि 250 लोग मर गए लाइनों में लग के। अब जो भाजपा के नेता हैं वो बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, और जो बलात्कारी हैं उनका तो यूपी में तुरंत मतलब न्याय किया जा रहा है, मतलब एनकाउंटर हो रहे हैं। और हमें अच्छा लग रहा है ये सब कोई कि हाँ बलात्कारियों को गोली मार देनी चाहिए, हम भी कहते हैं गोली मार देनी चाहिए। तो अब जो 2 दिन पहले भाजपा के नेता कासगंज यूपी में गिरफ्तार किए गए हैं अपने 9 साथियों के साथ, जिन्होंने 16 साल की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया उसी के फियांसे के सामने, तो उन पर बुलडोजर चलना चाहिए उनके घरों पर, और एनकाउंटर की खबर भी आनी चाहिए 1-2 दिन में, है ना। अब ये हम सीरियस बात कह रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दें कि बिना सोचे समझे बुलडोजर चलाते हैं जो लोग, अब तो बुलडोजर की खबर ज़रूर आनी चाहिए इस मामले में कि ये जो 9 व्यक्ति हैं समेत उस भाजपा नेता के अखिलेश प्रताप, जिनका नाम है, जिनका क्यों कह रही हूँ, जिसका नाम है, बलात्कारी है भाई, वो इज्जत के लायक तो नहीं ही है। तो एनकाउंटर देखते हैं होता है या नहीं, या बुलडोजर उसके घर पर या उन और 9 व्यक्तियों के घरों पर चलता है या नहीं। और अगर नहीं चलता है तो फिर यूपी सरकार को अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए, अगली बार बुलडोजर चलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर वो अब की बार बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं तो आप बताएं आपको ये बात कैसी लगी। हमारे अनुसार तो एनकाउंटर भी होना चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए अखिलेश प्रताप और उसके 9 साथियों के घरों पर। थैंक यू, मिलते हैं।